इस कहानी की शुरुआत में हमें साइबेरिया का एक मंजर दिखाया जाता है जहां जंगल में 5 घुड़सवार हंटर्स कैद से भागे हुए कुछ गुलाम मजदूरों की तलाश कर रहे होते हैं। इसी जंगल में भागे हुए वो गुलाम अपनी भूख मिटाने के लिए किसी जानवर का शिकार करने की तैयारी में घात लगाकर बैठे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें ढूंढते हुए हंटर्स वहां पहुंचकर उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। इसीलिए गुलाम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां होने की वजह से वो लोग भागने में कामयाब नहीं हो पाते और उन खूंखार हंटर्स की गोली का शिकार होकर ज्यादातर मजदूर मर जाते हैं। लेकिन पॉल नाम का एक गुलाम गोलियों से बचते हुए भागकर एक पेड़ की जड़ में छुप जाता है। थोड़ी देर में वो हंटर्स उनकी गोलियों का शिकार हुए मजदूरों के पास जाते हैं और जमीन पर तड़प रहे मजदूरों का खेल खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो हंटर्स वहाँ मौजूद सभी मजदूरों के कान काटकर अपने पास रख लेते हैं। वहीं मौजूद एक बूढ़ा हंटर कहता है कि अभी भी एक गुलाम बचा हुआ है और पूरा इनाम पाने के लिए हमें उसे ढूंढकर मारना होगा। ये सब सुन रहा जड़ के नीचे छुपा पॉल डर के वहाँ से भागने लगता है और हंटर्स के गैंग का एक आदमी उसे भागते हुए देख लेता है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। ये देखते ही गैंग के बाकी 4 हंटर्स भी पॉल का पीछा करते हुए उस पर फायरिंग करने लगते हैं। पॉल भागते भागते पहाड़ी से लुढ़क कर नदी में गिर जाता है। उसे नदी में गिरता हुआ देखकर हंटर्स पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे नदी में गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, पर पॉल पानी के अंदर ही तैरते हुए बहाव के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वही हंटर्स का लीडर मार्कोस अपने साथियों को गोली चलाने से रोकते हुए कहता है कि गोलियां बर्बाद मत करो, अगर वो नदी में जिंदा बच भी गया तो हम दूसरी तरफ जाकर उसे ढूंढकर मार डालेंगे। दूसरी तरफ नदी के किनारे पहुंचकर पॉल पानी से निकलकर जंगल के रास्ते भागने लगता है। मार्कोस और उसके लोग उसे नदी के किनारे तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन जब पॉल उन्हें नहीं मिलता तो गैंग के 2 लोग मेंडिस और जस्पर सरदार से वापस लौट जाने को कहते हैं। लेकिन मार्कोस मेंडिस के कंधे पर बंदूक रखकर उसे कहता है कि पॉल उन मजदूरों में खास था, इसीलिए हमें उसे मारकर सबूत के तौर पर उसके कान को भी ले जाना होगा। इस पर मेंडिस कहता है कि ज्यादा लालच ठीक नहीं है, हमें नदी के इस पार जंगल में जाने से मना किया गया था। तब मार्कोस कहता है कि साइबेरिया का ये जंगल किसी का नहीं है। उसकी बात सुनकर जस्पर उससे कहता है कि जंगल के इस तरफ का इलाका गोल्ड डिगर्स का है, लेकिन मार्कोस अपनी बात पर अड़ा हुआ होता है और वो अपनी तरफ से कुछ ज्यादा सिक्के देने का वादा करके उन सबको अपने साथ पॉल को ढूंढने के लिए तैयार कर लेता है। दूसरी तरफ पॉल को दिखाया जाता है जो गिरते पड़ते जंगल में भाग रहा होता है। आखिरकार उसे तालाब के किनारे एक घर दिखाई देता है और अब वो भूख प्यास से बेहाल होने की वजह से दबे पांव उस घर के अंदर जाता है और वहाँ टेबल पर रखा हुआ ब्रेड उठाकर जल्दी जल्दी खाने लगता है। पर इसी बीच अंदर लेटा हुआ एक बूढ़ा आदमी जो कि बीमार होता है जोर शोर से खांसने लगता है, जिसे चौंक कर पॉल वहाँ पर रखी एक कुल्हाड़ी को उठाकर घर से बाहर निकलने लगता है। लेकिन बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि डरो मत। पॉल उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। बूढ़ा आदमी कहता है कि कई सालों पहले मेरा बेटा काम की तलाश में यहाँ से बाहर गया था, पर अब तक वो वापस नहीं लौटा है। अचानक बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरे करीब आओ, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। पॉल उसके पास जाता है। बूढ़ा आदमी उसके कान में कुछ बताते हुए कहता है कि जब मेरा बेटा यहाँ पर आए तब तुम उसे ये सारी बातें बता देना। बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरा ये आखिरी वक्त चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि मेरी आखिरी रस्म साफ सुथरे कपड़ों में हो जो तुम्हें करनी होगी, बदले में मेरे बेटे के लौटने तक तुम यहाँ पर रुक सकते हो। पॉल इसके लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में बूढ़े आदमी के बेटे डेनियल को दिखाया जाता है। वो आराम करने के बाद अपने घर की ओर लौटने की तैयारी कर रहा होता है। तभी पॉल को ढूंढ रहे वो हंटर्स अपने साथियों के साथ वहाँ से गुजरते हैं। अब क्योंकि मार्कोस डेनियल को पहचानता था, इसलिए वो उसे पूछता है क्या तुमने किसी भागे हुए गुलाम को यहाँ देखा। डेनियल कहता है कि अगर मैं देखूंगा भी तभी मैं तुम कातिलों को कुछ नहीं बताऊंगा। उसकी इस बात से गुस्सा होकर मार्कोस का साथी सैमुअल डेनियल को बंदूक दिखाकर डराने लगता है, पर तभी डेनियल की गुलाम मारिया बंदूक चलाकर सैमुअल की टोपी उड़ा देती है। जबकि डेनियल मार्कोस और उसके गैंग के लोगों को कहता है कि अच्छा यही है कि तुम लोग अपना काम करो और मुझे अपने रास्ते जाने दो। इस पर मार्कोस उसे धमकी देकर अपने साथियों के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वही हमें पॉल को दिखाया जाता है जो उस बूढ़े आदमी की आखिरी रस्म की तैयारियां कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पहुंच चुका डेनियल हमला करके उसे बेहोश कर देता है और मारिया के साथ मिलकर अपने फादर को दफना देता है। थोड़ी देर बाद घर के बाहर पड़े पॉल को होश आता है। उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। डेनियल उसे कहता है कि तुम शायद वही भागे हुए मजदूर हो जिसकी हंटर्स को तलाश है। पॉल कहता है कि हाँ, अगर मैं गुलामी से आजाद होना चाहता हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है। उसकी बात सुनकर डेनियल की गुलाम मारिया उसे ध्यान से देखने लगती है और अब डेनियल पॉल के पास आकर उसे कहता है कि मैंने अपने फादर की लाश देखी, तुमने उनकी बॉडी को अच्छे से साफ किया था और नए कपड़े पहनाए थे। पॉल कहता है कि हाँ, क्योंकि ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। अब मेरे हाथ खोल दो क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। इस पर डेनियल कहता है कि वो तुम्हारी आंखों के सामने मरे थे, तो मुझे बताओ उन्होंने तुम्हें कोई खास बात बताई। पॉल कहता है कि हाँ, उन्होंने किसी गड्ढे में सोने की बात बताई थी और कहा था कि उस गड्ढे में इतना सोना है कि पूरी जिंदगी आराम से गुजर सकती है। ये सुनते ही डेनियल हैरान होकर उसे पूछता है क्या उन्होंने उस सोने में तुम्हें भी कुछ हिस्सा देने की बात की थी। पॉल कहता है कि मुझे सोने का कोई लालच नहीं है, मुझे बस अपने घर लौटना है। डेनियल उसके हाथ खोल देता है और लात मारकर उसे कहता है कि चलो मुझे उस गड्ढे के पास ले चलो।
जिसके बाद दोनों घर के पीछे बने गड्ढे के पास जाते हैं, जहाँ डेनियल उसे कहता है कि काफी साल पहले मेरे फादर ने ये गड्ढा खोदा था, पर मुझे नहीं लगता था कि इसमें कुछ है। पॉल उसके साथ गड्ढे के अंदर झांक कर देखता है। तब डेनियल उसे कहता है कि हम कल से खुदाई का काम शुरू कर देंगे। यहाँ से वो दोनों पानी के पास जाते हैं, जहाँ पॉल उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि रेलवे लाइन कहाँ है, क्योंकि सिर्फ उसी के जरिए मैं अपने घर पहुँच सकता हूँ। डेनियल कहता है पहले मुझे सोना निकालने में मदद करो, फिर मैं रेलवे लाइन तक तुम्हें पहुँचाने में मदद करूंगा। और अब पॉल उस पर भरोसा करके उसकी शर्त मान लेता है। वहीं अब मारिया को दिखाया जाता है जो घर के अंदर खाना पकाने में लगी होती है। इसी दौरान पॉल उसके पास आता है और उसका नाम पूछता है, लेकिन तभी पीछे से डेनियल आकर उसे बताता है कि ये बोल नहीं सकती, पर ये सुन और समझ सकती है और सिर्फ इशारों में बात करती है। इसके बाद खाना खाते वक्त डेनियल पॉल से कहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम उन हंटर्स के हाथों जिंदा बच गए, क्योंकि आज तक उन बुरे लोगों के चंगुल से कोई जिंदा नहीं बच पाया। वो लोग पैसों के लिए लोगों को बहुत बेरहमी से मारते हैं और फिर उनके कान काट कर उनके जिस्म को उल्टा लटका देते हैं। इस पर पॉल पूछता है कि लेकिन वो लोग इस तरह का जुल्म क्यों करते हैं। डेनियल कहता है क्योंकि यही उनके काम करने की पहचान है। ऐसी लाशें देखकर लोग समझ जाते हैं कि ये मार्कोस और उसके गैंग का काम है। अब वहीं जंगल में रात को हमें मार्कोस और उसके लोगों को दिखाया जाता है जो आग के पास बैठे होते हैं, जहाँ वो बात कर रहे होते हैं कि पॉल ज्यादा देर तक इस जंगल में बच नहीं पाएगा। दूसरी तरफ घर के अंदर मारिया के बारे में पूछने पर डेनियल पॉल को बताता है कि मारिया की माँ भी एक गुलाम थी। भागते वक्त उसके फादर का कत्ल कर दिया गया, इसलिए जीने के लिए उसने एक बार में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद मारिया की माँ का भी कत्ल हो गया। ये सुनकर पॉल उसे कहता है कि तुमने इसे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया ताकि ये बोल सके। डेनियल कहता है कि यहाँ डॉक्टर नहीं होते क्योंकि ये कोई शहर नहीं है और वैसे भी गुलामों का काम गुलामी करना है। अगली सुबह वो दोनों गड्ढे के अंदर खोदना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान डेनियल बीच बीच में गड्ढे के ऊपर रखी पुली के जरिए नीचे की मिट्टी ऊपर खींच रहा होता है। तभी वहाँ से थोड़ी दूरी पर पॉल की तलाश कर रहे सैमुअल और मेंडिस की नजर उस पर पड़ जाती है, जो देखकर मेंडिस सैमुअल से कहता है कि तुम यहाँ पर रुककर इन पर नजर रखो और मैं इस बारे में गैंग के बाकी लोगों को बता कर आता हूँ। वहीं इस बात से अनजान डेनियल वापस गड्ढे में उतरकर पथरीली मिट्टी को तोड़कर उसमें से कुछ सोने के टुकड़े निकालता है। सोना देखकर उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ काफी सोना हो सकता है और थोड़ी देर में एक थैले में भरकर सोना जमा कर लेता है। उधर मेंडिस गैंग के लोगों के पास जाकर उनसे कहता है कि मैंने डेनियल को गड्ढे के अंदर खुदाई करते हुए देखा। ये सुनकर मार्कोस कहता है कि शायद वो सोने की खुदाई कर रहा होगा। मेंडिस कहता है कि हाँ, लेकिन हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम तो उस बचे हुए कैदी को मारना है। अगर तुम सोना लूटने के चक्कर में हो तो मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। लेकिन जेस्पर उसे इस काम में शामिल होने के लिए समझाता है, पर जब मेंडिस इसके लिए तैयार नहीं होता और वहाँ से अकेले वापस लौटने लगता है तो जेस्पर मार्कोस से कहता है कि वापस जाकर ये हमारे काले कामों का राज खोल सकता है। उसकी ये बात सुनकर मार्कोस गैंग के कातिल होजो को मेंडिस को मार डालने के लिए कहता है। वहीं डेनियल को दिखाया जाता है जो किसी काम को लेकर मारिया से बहुत सख्ती से पेश आता है। ये देखकर पॉल डेनियल से कहता है कि तुम हमेशा इसके साथ ऐसे क्यों पेश आते हो। डेनियल कहता है कि मैं इसका मालिक हूँ और उसके साथ कैसे पेश आना ये मैं तय करूंगा। लेकिन मारिया पॉल की अच्छाई से इम्प्रेस्ड होने लगती है। इस सब के दौरान छुप कर उन पर नजर रख रहा सैमुअल पॉल के वहां मौजूद होने की खबर देने के लिए अपने गैंग के पास जाने लगता है, लेकिन उसकी आहट से डेनियल को यह अंदाजा हो जाता है कि शायद कोई उन्हें छुप कर देख रहा है। इससे वो थोड़ा अलर्ट हो जाता है। रात होने पर सैमुअल अपने लोगों के पास जाकर उनसे कहता है कि जिस भागे हुए पॉल को हम ढूंढ रहे थे वो डेनियल के साथ ही है। ये सुनकर मार्कोस कहता है तो फिर डेनियल को मारने का हमारे पास एक और बहाना है। सैमुअल कहता है लेकिन क्या मेंडिस इसके लिए तैयार होगा। जेस्पर कहता है कि इसी वजह से हमने पहले उसे रास्ते से हटा दिया है। वहीं घर में डेनियल सोने की एक थैली बनाता है। पॉल उसे कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया है, बाकी का सोना तुम आराम से खोद कर निकाल सकती हो, इसलिए वादे के मुताबिक कल तुम्हें मुझे रेलवे लाइन तक ले जाना होगा। इस पर डेनियल कहता है कि मैं बाहर देखने जा रहा हूँ कि कहीं वो हंटर्स का गैंग यहाँ तक तो नहीं आ गया। ये सुनते ही पॉल थोड़ा सा घबरा जाता है। उसे घबराते देखकर डेनियल उसकी ओर एक ब्रेड फेंकता है, लेकिन तभी डेनियल धोखे से उसे बंदूक का बट मारकर उसे बेहोश कर देता है और मारिया के साथ मिलकर उसे रस्सी से बांध देता है। इसके बाद झोपड़ी से बाहर निकलकर वो मारिया से कहता है कि मुझे शक है कि मार्कोस को पॉल के यहाँ होने और सोने की खुदाई का पता चल गया है, इसलिए मैं उनके घोड़े चुरा कर नदी के पास छुपाने चाह रहा हूँ। बिना घोड़ों के वो हंटर्स जंगल में ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे और अगर मैं ये सब करके कल शाम तक वापस नहीं लौटा तो तुम सोने का थैला लेकर पास के गाँव में मेरे भाई के पास उसे मिलने चली जाना। इस पर मारिया हाँ में अपना सर हिलाती है। वहीं घर के अंदर होश में आ चुका पॉल अपनी रस्सियां खोल लेता है और तब तक घर के अंदर पहुंच चुकी मारिया उसके हाथ बांधकर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। अगले दिन मार्कोस अपने गैंग के साथ डेनियल के घर तक पहुंच जाता है, लेकिन
जब वो अंदर आकर किसी को नहीं देखता तो बुरी तरह से गुस्सा हो जाता है। वहीं मारिया जंगल के रास्ते हाथ बांधकर पोल को कहीं ले जा रही होती है। तभी पोल झाड़ियों के बीच दलदल में फंसने लगता है। उसे बचाने के लिए मारिया पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींचती है और बदकिस्मती से मार्कोस अपने आदमियों के साथ उन जंगली झाड़ियों तक पहुंच जाता है और बाहर से झाड़ियों के पास लोगों की तलाश करना शुरू कर देता है। झाड़ियों के अंदर मारिया पोल को दलदल से बचाने की कोशिश में लगी होती है जिससे पानी में कुछ हलचल होती है। ये देखते ही जेस्पर उन पर गोलियां चला देता है, पर पहले से अलर्ट मारिया और पोल किसी तरह से एक दूसरे को पकड़कर खुद को दलदल में छुपा लेते हैं। और जब काफी देर तक उन लोगों को वहाँ पर कोई नजर नहीं आता तो मार्कोस अपने आदमियों को वहाँ से लेकर दूसरी तरफ चला जाता है, जहाँ वो अपने आदमियों के साथ नदी के किनारे घात लगाकर खड़ा हो जाता है। अगली सुबह जब पोल की आंख खुलती है तो वो पेड़ से खुद को बंधा हुआ पाता है और वहीं से थोड़ी दूरी पर मारिया नदी में नहा रही होती है। इसी मौके का फायदा उठाकर पोल खुद को आजाद कर लेता है और बंदूक उठाकर वहाँ से जाने लगता है। वहीं होजो की नजर मारिया पर पड़ जाती है तो वो उसे पकड़कर उसकी पीठ पर चढ़कर उसके हाथ बांध देता है, लेकिन तभी पोल वहाँ पहुंचकर होजो के ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन पोल से गोली नहीं चलती, जिसके बाद होजो पोल से भिड़ जाता है। दोनों एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद पोल बंदूक उठाकर होजो को मारने में कामयाब हो जाता है और अब ये दोनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ देर बाद वहाँ से गुजर रहा मार्कोस जब अपने होजो की लाश को देखता है तो गुस्से से पागल हो जाता है। दूसरी ओर जंगल में भाग रहे पोल और मारिया थक जाने की वजह से जंगल में एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ मारिया पोल को इशारे से कहती कि मेरी माँ की आखिरी निशानी जो कि उसका लॉकेट मेरे पास था वो पीछे कहीं गिर गया है, इसीलिए मैं उसे ढूंढने के लिए वापस जा रही हूँ। लेकिन पोल उसे समझाते हुए कहता है कि तुम मौत के मुंह में क्यों जाना चाहती हो, मेरे साथ चलो। लेकिन मारिया नहीं मानती और एक बंदूक उसे देकर दूसरी बंदूक खुद लेकर वो पीछे की ओर लौटने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मारिया का लॉकेट मार्कोस और उसके लोगों को मिल जाता है, जिसे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वो लड़की उस भागे हुए कैदी के साथ है। हंटर से कुछ ही दूरी पर पोल पथरीली चट्टानों की ओर जा रहा होता है, लेकिन सैमुअल उसे भागते हुए देख लेता है, जैसे कि वो गैंग के लोगों के साथ मिलकर उसके पीछे लग जाता है। इसकी भनक लगते ही पोल तेजी से भागने लगता है और चट्टानों के बीच में एक जगह पर छुप जाता है। अब जब मार्कोस को पोल वहाँ नजर नहीं आता तो सैमुअल से वहीं रुकने को कहकर खुद जेस्पर के साथ दूसरी ओर चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर पोल सैमुअल पर हमला करना चाहता है, पर इससे पहले ही सैमुअल की नजर उस पर पड़ जाती है, जिसे वो उसकी ओर बंदूक तान देता है। लेकिन तभी उसके सामने एक बड़ा जंगली भालू आ जाता है। भालू को देखकर सैमुअल डर जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर पोल जंगल की ओर भाग जाता है, लेकिन सैमुअल भागते हुए पोल की ओर गोली चला देता है, जिससे पोल जख्मी हो जाता है। लेकिन पोल किसी तरह खुद को एक जगह छिपाने में कामयाब हो जाता है। कुछ दूर चलने पर पोल को जानवरों का एक बाड़ा दिखाई देता है, तो खुद को बचाने के लिए वो उस बाड़े के अंदर जाता है, लेकिन अंदर जाते बाड़े का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, जिससे पोल अंदर फंस जाता है। उसी बाड़े के अंदर एक भालू का बच्चा भी होता है, वो भी खुद को वहाँ से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और अब पोल एक नुकीली लकड़ी लेकर एक कोने में बैठ जाता है। कुछ देर बाद भालू अपने बच्चे को ढूंढने के लिए बाड़े के पास आता है। वहाँ अपने बच्चे को बाड़े के अंदर बंद देखकर वो मट्टी खोलकर नीचे जगह बनाने लगता है। तभी मारिया वहाँ पर पहुंचकर भालू को मार देती है। भालू के मरने के बाद वो बाड़े का गेट खोलकर पहले तो पोल को बाहर निकालती है और फिर बाड़े के गेट पर एक जाल लगा देती है ताकि उसे खोलने वाला मर जाए। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर आग जलाती है और मारिया घायल पोल को अपने साथ लेकर मैदानी इलाके की ओर जाने लगती है। दूसरी तरफ जंगल में घूम रहा मार्कोस जब धुएं को ऊपर उठते हुए देखता है तो अपने साथियों के साथ वो बाड़े के पास आ जाता है। वहाँ पहुंचकर मार्कोस सैमुअल से बाड़े के अंदर झांककर देखने के लिए कहता है, लेकिन सैमुअल जैसे ही बाड़े का फाटक उठाने की कोशिश करता है तब जाल का नुकीला भाला उसके पेट के आर पार हो जाता है और अब मारिया को दिखाया जाता है जो पोल को सहारा देकर अपने कबीले की नौमेड औरत के तंबू में ले जाती है। उस औरत की इलाज की वजह से पोल के जख्म ठीक होने लगते हैं और अगली सुबह तक वो होश में आ जाता है। पोल उसके लिए उसे थैंक यू कहता है, पर शाम होने पर जब उस औरत का हस्बैंड वापस अपने तंबू में आता है तो पोल उसे पूछता है कि क्या तुम्हें रेलवे लाइन के बारे में पता है। वो आदमी कहता है कि मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी जंगल से मरे हुए भालू को यहाँ तक लाने में मेरी मदद करनी होगी। उसकी शर्त मानकर पोल उसके साथ जंगल जाता है, लेकिन उनके जाने के कुछ ही देर बाद मार्कोस अपने आदमियों के साथ तंबू तक पहुंच जाता है। मारिया उसे देखकर तंबू के पर्दे के नीचे छुप जाती है। जैसे मार्कोस को वहाँ पर पोल और मारिया नहीं दिखते तो वो उस औरत के बच्चे को पकड़कर उसे धमकाने लगते हैं, लेकिन इस दौरान जेस्पर अभी भी तंबू के अंदर तलाशी जारी रखता है। आखिरकार वो मारिया को पकड़कर उसके पास जो सोना होता है वो अपने पास छुपा लेता है और फिर उसे घसीटता हुआ तंबू से बाहर निकाल लेता है। उस लड़की को वहाँ देखकर मार्कोस उसका मुंह दबाकर उसे पोल के बारे में पूछता है, पर जब उसे पता चलता है कि वो लड़की गूंगी है तो वो उसे छोड़ देता है। इसी बीच मारिया मौका देखकर जेस्पर के जेब से सोने की थैली निकालकर नीचे गिरा देती है। उस थैली के अंदर सोना भरा हुआ देखकर मार्कोस समझ जाता है कि जेस्पर उसे धोखा दे रहा है। जैसे गुस्से में आकर वो उसे गोली मार देता है और मारिया को घोड़े पर लाद कर अपने साथ ले जाने लगता है। यह देखकर वो औरत उसे
रोकने के लिए उसकी ओर बंदूक तान देती है। मार्कोस जो कि पहले से गुस्से में होता है उसका गला पकड़कर उसे नीचे फेंक देता है और उसके बाद उसके तंबू में आग जलाकर मारिया को वहां से उठाकर ले जाता है। कुछ ही देर बाद वहां पहुंचने पर जब पॉल और कबीले वाले आदमी ये देखते हैं तो दोनों मार्कोस को ढूंढकर उसे मार डालते हैं। इसके बाद मारिया पॉल के साथ उसके घर की ओर चली जाती है और इसी सीन के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।